नमो लोये सब साहूणम। बोलो पंच परमेष्टमी भगवान की जय हो। बोल देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर आचार्य गुरु भाई सम्मति सागर जी गुरु जी की जय हो। धन्य है उनका वैराग्य। उस कथा को आज यहाँ प्रारंभ करेंगे। ऐसे कथा के इनके वैरागी कथा पढ़ी। उन वज्र बाहु के छोटे भाई पुरंदर अयोध्या के राजा थे। उन्होंने पुत्र कीर्तिधर को राज सौंपकर मुनि दीक्षा ले ली। ये सारी कथा जो कल की कथा से संबंधित है और उसी परिवार से हैं जिन्होंने एक दिन दोपहर के समय आकाश में सूर्य ग्रहण देखकर उनका मन उदास हो गया और वह संसार के अनित्यता का विचार करने लगे। देखिए, पहले बैराग जो होते थे नेक नेक बात पे हो जाते थे, परंतु आज जो है इतने बैराग्य के कारण मिलने पर भी बैरागी झलकते ही नहीं है। क्या समझ में आया? जो बैराग्य होने चाहिए वो बैराग्य झलकते ही नहीं है, क्योंकि वो वैराग्य पहले सूर्य ग्रहण पड़ा था उसे देख करके उन्होंने कहा कि जो संसार की जो स्थिति है इसी प्रकार क्षणभंगुर है। सूरज जो है ग्रहण करने पर छिप गया। हाँ, यहाँ कह रहे हैं हाँ, सूर्य ग्रहण देखकर उनका मन उदास हो गया और वह संसार के अनित्यता का विचार करने लगे कि संसार असार है। अरे जब यह सूर्य भी राहु के द्वारा ढक जाता है तब इस संसार के क्षणभंगुर भोगों की क्या बात। समझा? जिस भोगों के पीछे यह चारों ओर भटक रहा है, समझ में आया? यह तो एक क्षण में विनष्ट हो जाते हैं। हाँ, इसीलिए इनका मोह छोड़कर मैं आत्महित करने के लिए जिन जिच्छा वो है तो अशोक कहाँ करी एक लोटा पे डाल ली और का एक लोटा पे डाल ली। हाँ, आत्महित करने के लिए जिन दीक्षा अंगीकार करूँगा ऐसा पक्का निर्णय करके राजा कीर्तिधर ने अपने वैराग्य का विचार अपने मंत्रियों के सामने रखा। मंत्रियों ने कहा, महाराज, आपके बिना अयोध्या नगरी का राज्य कौन संभालेगा?
अभी आप जवान हो, फिर भी जैसे आपके पिता ने आपको राज्य भार सौंपकर जिन दीक्षा ली थी, वैसे ही आप भी अपने पुत्र को राज सौंपकर दीक्षा ले लेना। इस प्रकार मंत्रियों के विनय पूर्वक आग्रह करने पर राजा ने ऐसी प्रतिज्ञा ली कि पुत्र के जन्म का समाचार सुनते ही उसी दिन उसका राजा अभिषेक करके मैं मुनि व्रत धारण करूँगा। क्या कहा? विचार करना, कौन सा प्रतिज्ञा ली राजा ने? कि जैसे ही पुत्र का जन्म होगा समय उसी दिन उसको राज्याभिषेक करके और मैं दीक्षा को धारण कर लूँगा। थोड़े समय बाद कीर्तिधर राजा की रानी सहदेवी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम सुकौशल रखा गया। यही सुकौशल कुमार अपनी इस कथा के कथानक है। ये कथा जो है सुकौशल के पूरा इसमें आएगा। इस जन्म की बात सुनते ही राजा दीक्षा ले लेंगे, इस भय से रानी सहदेवी ने यह बात गुप्त रखी। रानी ने राजा को यह बात नहीं बतलाई कि पुत्र हुआ है। कुछ दिन तक तो यह बात राजा से गुप्त रही, परंतु सूर्य उदय कब तक छिपा रह सकता है? समझ आया? जब उस बच्चे का जन्म हुआ है तो कितने दिन तक छिपा कर रखेंगे? उनके पुत्र जन्म की खुशखबरी पूरी अयोध्या नगरी में फैल गई और जब नगरवासी राजा को बधाई देने आए तब राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने आभूषण भेंट किए और अपने वैराग्य का विचार प्रकट किया तथा कहा कि बस अब मैं राजपुत्र को राज्य सौंपकर इस संसार बंधन से छूटूंगा। और तदनुसार राजा कीर्तिधर ने माता की गोद में ही 15 दिन की आयु 15 दिन की आयु के राजकुमार सुकौशल को राज तिलक करके जिन दीक्षा धारण कर ली। कितने दिन के समझ लेना? 15 दिन के बालक को राज तिलक कर दिया। समझ आया? और उनके पिता ने क्या? जैनश्री दीक्षा धारण कर ली। हाँ, और आत्मा साधना में तत्पर होकर विचरण करने लगे। कीर्तिधर राजा मुनि हो गए, जिससे उनकी रानी सहदेवी को बहुत ही आघात हुआ। यह सोचने लगी कि कहीं इसी प्रकार मेरा पुत्र भी दीक्षा लेकर ना चला जाए। तभी किसी भविष्यवेता सोचने लगी। हाँ, भविष्यवेता ने घोषणा की कि जिस दिन यह राजकुमार अपने पिता को मुनि अवस्था में देखेगा
उसी दिन यह दीक्षा ले लेगा। कहा उनके किसी जोशी ने कहा उनकी कुंडली को देख करके कि जिस दिन यह बालक सुकौशल अपने पिता का समझा दर्शन करेगा वैसे ही यह दीक्षा को धारण कर लेगा। समझा। कोई मुनि राजकुमार की नज़र में ना आ जाए इसलिए रानी ने ऐसा आदेश निकाल दिया कि किसी निघ्रंत मुनि को राजमहल के पास नहीं आने दिए जावे। क्या कर दिया कि कोई भी मेरी नगरी में समझा मेरे राज्य में कोई भी दिगंबर साधु ना इस नगरी में प्रवेश कर पाए। अरे रे पुत्र मोह से उसको मुनियों के प्रति द्वेष हो गया। देखिए कहाँ इतनी भक्ति थी, पूरा परिवार समझा जिसने दीक्षा को धारण कर लिया। हाँ, और उस पुत्र के मोह में आकर के और साधुओं से समझा द्वेष कर लिया। राजकुमार सुकौशल वैराग्यवत धर्मात्मा थे। राज वैभव के सुखों में उनका मन नहीं रमता था। वह सदा आत्म स्वरूप की भावना में लीन रहते थे। युवा होते ही माता ने उनका विवाह कर दिया। एक दिन सुकौशल राजमहल की छत पर खड़े होकर अयोध्या नगरी की सुंदरता देख रहे थे। उनकी माता सहदेवी और धाय माता भी वहीं थी। मतलब उनकी माता और धाय जो होती है वो भी उसी छत पे थी। इसी समय एकाएक नगरी के बाहर नजर पड़ते ही राजकुमार को कोई तेजस्वी मुनिराज नगरी की ओर आते दिखे, लेकिन राज्य के सिपाहियों ने उन्हें दरवाजे के बाहर ही रोक दिया। वह समझ नहीं पाया कि वह आने वाले महापुरुष कौन हैं और पहरेदार उन्हें क्यों रोक रहे हैं। यह जो राजकुमार ने देख लिया और ये क्यों रोक रहे हैं। दूसरी ओर सहदेवी ने भी उन मुनिराज को देखा। वह कोई दूसरे नहीं महाराज कीर्तिधर ही थे। मतलब उनके उसी राज्य के वह राजा थे। उन्होंने दीक्षा को धारण कर लिया था। सुकौशल मुनिराज सुकौशल जो राजकुमार थे उनके पिता थे। ठीक है, उन्हें वह कोई दूसरे नहीं महाराज कीर्तिधरी थे। उन्होंने 15 दिन के सुकौशल को छोड़कर जिन दीक्षा ले ली थी उनको देखते ही रानी को डर लगा कि अरे उनके वैराग्य उपदेश से मेरा पुत्र भी कहीं संसार छोड़कर ना चला जावे। इसलिए रानी सहदेवी ने सेवकों को आज्ञा दी कि यहाँ कोई मेले कुचले नग्न तनधारी पुरुष नगरी में आए हैं और वह हमारे पुत्र सुकौशल को भ्रमित करके ले जाएंगे, इसलिए उन्हें नगरी में प्रवेश नहीं करने देवें। जब उन्होंने अपने वचन जो है कठोर वचन मुनिराज को सुनाए के लिए संदेश दिया कि उनको यहाँ नगरी से बाहर कर दिया जाए,
इस प्रकार नगरी में कोई दूसरे नग्न साधु आम तो उनको भी न आने देवे, जिसे मेरा पुत्र उन्हें न देख पावे। मेरे पति कीर्तिधर पंद्या जिनके छोटे बालक को छोड़कर चले गए थे, तब उन्हें दया भी नहीं आई थी। ऐसा विचार कर सहदेवी ने साधु बने अपने पति के प्रति ऐसी अनादर पूर्वक वचनों से कई बार तिरस्कार किया। मोह बड़ा बदमान होता है, समझा। जब मोह जागृत होता है तो किसी को नहीं छोड़ता। अरे रे, ये दुष्ट रानी साधु बने अपने पति को अपमान करती है। यह देखकर धाय माता की आंखों से आंसू निकलने लगे। राजकुमार सुकौशल का कोमल हृदय यह दृश्य न देख सका। उसने तुरंत धाय माता से पूछा, माँ यह सब क्या है? वह महापुरुष कौन है? उन्हें नगरी में क्यों नहीं आने देते और उन्हें देखकर तू क्यों रो रही है? राजकुमार के प्रश्न को सुनते ही धाय माता का हृदय एकदम भर आया और रोते रोते उसने कहा, बेटा, ये महापुरुष और कोई नहीं, तुम्हारे पिताजी हैं। वह इस अयोध्या नगरी के महाराज कीर्तिधर स्वयं हैं और साधु हो गए हैं। अरे, जो कभी स्वयं इस राज्य के स्वामी थे, आज उन्हें उनके ही सेवक उनके ही राज्य में उन्हीं का अनादर कर रहे हैं। इस अयोध्या नगरी के राजमहल में कहीं किसी साधु का अनादर नहीं हुआ, किंतु आज साधु हुए महाराज का अनादर राजमाता द्वारा ही हो रहा है। राजमाता अपने स्वामी और नग्न दिगंबर साधुओं को मैला कुचेला भिखारी जैसा कहकर तिरस्कार कर रही है। मोह बड़ा बलवान होता है और बेटे के मुंह में आकर के वह माता अपने समझा पति जो मुनि बन गए उनका ही तिरस्कार करती हैं। धाय माता ने सुकौशल से आगे कहा, बेटा, जब तू छोटा सा बालक था, तभी वैराग्य धारण करके तुम्हारे पिता जैन साधु हो गए थे। वह साधु महात्मा ही इस समय नगरी में पधारे हैं, आहार के लिए पधारे। कोई भी मुनिराज अपने आंगन से कभी वापिस नहीं गए। पुत्र को राज सौंपकर और दीक्षा लेकर आत्म कल्याण करने की परंपरा तो असंख्यात पीढ़ियों से अपने वंश में चली आ रही है। आदि से लेके अभी तक जो है समझा, असंख्य दिवों ने क्या यहाँ जो है ये परंपरा चली आ रही है। हाँ, जिन दीक्षा धारण की धाय माता के द्वारा यथा सत्य सुनते ही सुकौशल कुमार को अत्यंत आश्चर्य मिश्रित खेद हुआ। अरे रे, ये मेरे पिताजी हैं, भिखारी नहीं, ये तो महान
संत महापुरुष हैं, महाभाग्य से आज मुझे इनके दर्शन हुए। ऐसा कहते हुए राजकुमार सिर पर मुकुट और पैर में जूते पहने बिना ही नंगे सिर और नंगे पैर ही नगर के बाहर मुनिराज पिता की ओर दौड़ पड़े। वह जो है समझा, मुकुट, नंगे पैर और नंगे सिर, समझा, और वह निकल पड़े। अर्थात उनके पास से धर्म की विरासत लेने के लिए चल दिए। वह उस समय ऐसे लग रहे थे मानो जैसे संसार के बंधन तोड़कर मुक्ति की ओर ही दौड़ रहे हों। इस प्रकार वह मुनिराज के पास पहुंचे और उनके चरणों में नमन किया। आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। मुनिवर, क्षमा करो, क्षमा करो प्रभु, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं अब इस संसार के बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ। श्री कीर्तिधर मुनिराज बोले, हे भक्त, इस संसार में सब सहयोग्य क्षणभंगुर है। इनके भरोसे क्या रहना। यह सारभूत आत्म तत्व है, आत्म तत्व ही आनंद है। उन्होंने कहा, संसार में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, सब अस्थिर है। समझा, इनके पीछे दौड़ने से कोई भी लाभ नहीं है, ऐसा जो है कहा। यह सारभूत तत्व ही आनंद है से भरपूर है। इसकी साधना के बिना अन्य कोई शरण नहीं है। आत्मा के अलावा कोई भी संसार में शरण नहीं है। इस प्रकार की कीर्तिधर महाराज ने वैराग्य से भरपूर धर्मोपदेश दिया। धर्म पिता महाराज कीर्तिधर से उपदेश सुनकर राजकुमार सुकौशल का हृदय बहुत तृप्त हुआ और असार संसार से उनका मन विरक्त हो गया। तब उन्होंने शांत चित्त से विनय पूर्वक हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, प्रभु, मुझे भी जिंदीक्षा देकर अपने जैसा बना लीजिए। मैं तो मोह निंदा से सो रहा था, आपने मुझे जगाया। आप जिस मोक्ष साम्राज्य की साधना कर रहे हो, मुझे भी वैसा ही मोक्ष साम्राज्य चाहिए। इस प्रकार राजकुमार सुकौशल उसी समय दीक्षा लेने हेतु तत्पर हो गए। राजमाता सहदेवी और राजकुमार सुकौशल की गर्भवती रानी विचित्रमाला को जब यह समाचार मिला तो वह भी अपने मंत्री आदि सभी के साथ वहां आ पहुंची। उन्होंने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, भले ही तुम दीक्षा ले लेना, हम नहीं रोकेंगे, लेकिन तुम्हारे वंश में ऐसा रिवाज है कि पुत्र बड़ा होने पर उसे राज्य सौंपकर राजा दीक्षा लेता है। इसीलिए आप भी रानी विचित्रमाला के बालक को जन्म लेकर बड़ा हो जाने दें, तब उसे राज सौंप पर दीक्षा ले लेना। राजकुमार ने कहा, जब वैराग्य दशा जागी तब
उसे संसार का कोई बंधन रोक नहीं सकता। फिर भी देवी विचित्र माला के गर्भ में जो बालक है उसका राज तिलक करके मैं उसको राज्य सौंपता हूँ। क्या? गर्भ में ही तिलक कर दिया। क्या कर दिया? जन्म नहीं हुआ बालक का, उससे पहले ही क्या कर दिया? राज तिलक कर दिया। ऐसा कहकर वही गर्भस्थ बालक को अयोध्या का राज्य सौंपकर सुकौशल कुमार ने अपने पिता कीर्तिधर मुनिराज के पास जिंद इच्छा ले ली। पिता के साथ ही पुत्र भी संसार के बंधन तोड़कर मोक्ष पथ में चलने लगा। कल का राजकुमार राज वैभव छोड़कर मोक्ष रूपी आत्म वैभव को साधने लगा। क्षण भर पहले का राजकुमार अब मुनि होकर आत्म ध्यान से सुशोभित होने लगा। धन्य है उनका आत्मज्ञान, धन्य है उनका वैराग्य। राजकुमार सुकौशल ने जब कीर्तिधर मुनिराज के पास दीक्षा ले ली, तब सुकौशल की माता सहदेवी को बहुत आघात लगा। पिता पुत्र दोनों मुनि हो गए। इससे तीव्र मोह को लेकर सहदेवी ने उस मुनि धर्म की निंदा की, धर्मात्माओं का अनादर किया और क्रूर परिणाम करके आर्त ध्यान करते करते वह मर गई और मरकर बांगनी हुई। क्या हो गई? देखिए, उसका पति मोक्ष मार्ग में लग गया, उसका बेटा भी मोक्ष मार्ग में लग गया और उसके आत्म परिणामों से वह जो रानी थी वह जो है बागनी बन गई। समझा? बागनी बने शेरनी बन गई। अरे जिसका पति मोक्षगामी, जिसका पुत्र भी मोक्षगामी, ऐसी वह सहदेवी धर्म और धर्मात्मा के तिरस्कार करने से बागनी हुई। अतः बंधुओं, जीवन में कभी धर्म या धर्मात्मा के प्रति अनादर नहीं करना, उनकी निंदा नहीं करना। क्या कह दिया? कभी उनकी निंदा नहीं करना। अब बागनी हुई। वह राजमाता एक जंगल में रहती थी। वह जंगल के जीवों की हिंसा करती और अत्यंत दुखी रहती। उसे कहीं भी चैन नहीं पड़ती। एक बार जिस जंगल में वह बागनी रह रही थी, उस ही जंगल में मुनिराज कीर्तिधर तथा सुकौशल आकर शांति से आत्मा के ध्यान में बैठ गए। वह बीतरागी शांति का महा आनंद लेने लगे। बागनी ने दोनों को देखा। देखते ही कुभाव से गर्जना की और सुकौशल मुनिराज के ऊपर छलांग मारकर उन्हें खाने लगी। देखिए कहाँ बेटा था और उसी को भक्षण कर रही है। उस समय कीर्तिधर मुनिराज और सुकौशल मुनिराज दोनों तो आत्मा के ध्यान में थे और बागनी मुनिराज को खा रही थी। मुनि आत्मा के ध्यान में ऐसे लीन हो गए कि शरीर का क्या हो रहा है उसकी ओर उनका ध्यान ही नहीं लगा।
हाँ, क्या हो रहा है उधर जो है ध्यान उनका गया ही नहीं। आत्मा का अनुभव करते करते उसी समय सुकौशल मुनि ने तो केवल ज्ञान प्रकट करके मोक्ष प्राप्त किया, तथा कीर्तिधर मुनिराज ध्यान में ही मग्न हो रहे। यहाँ धन्य है उन मुनिराजों को, उन उनके जीवन को। इधर सुकौशल मुनि के शरीर को खाते खाते बांगनी की नजर उनके हाथ के ऊपर पड़ी। हाथ में एक चिन्ह देखते ही वह आश्चर्यचकित रह गई। उसके मन में विचार आया कि यह हाथ मैंने कहीं देखा है। क्या? सुकौशल मुनिराज का जब बागनी जब खा रही थी, उसको खाते खाते हाथ पर जो चिन्ह था उसे देख करके उसने कहा ये तो हाथ मैंने कहीं देखा है। और तुरंत ही उसे पूर्व भाव का जाति स्मरण ज्ञान हुआ। उसे जो है जाति स्मरण हो गया। अरे यह तो मेरा पुत्र, मैं इसकी माता। अरे रे, आपने अपने पुत्र को ही मैंने खा लिया। समझा? इस प्रकार के पश्चाताप के भाव से वह बागनी रोने लगी। उसकी आंखों में से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसी समय कीर्तिधर मुनिराज का ध्यान टूटा और उन्होंने बागनी को उपदेश दिया। अरे बागनी, सहदेवी पुत्र के प्रति विशेष प्रेम के कारण ही तेरी मृत्यु हुई। उसी पुत्र के शरीर का तूने भक्षण किया। अरे रे, इस मोह को धिक्कार है। अब तुम अज्ञान को छोड़ो और क्रूर भावों को त्याग कर आत्मा को समझकर अपना कल्याण करो। मुनिराज के उपदेश को सुनकर तुरंत ही उस बागनी ने धर्म प्राप्त किया। आत्मा को समझकर उसने मांस भक्षण छोड़ दिया। फिर वैराग्य पूर्वक संन्यास धारण किया और मर करके देवलोक में गई। यहाँ श्री कीर्तिधर मुनि भी केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष गए। राजा लघु और राम आदि महापुरुष की कीर्तिधर राजा के वंश में ही हुए हैं। भव्य जीवों, धर्मात्मा ज्ञानियों के जीवन में वैराग्य समाहित होता है। आत्मा को समझकर ऐसा वैरागी जीवन जीने की भावना करनी चाहिए। तुम ही मिथ्यात्व आदि समस्त प्रकार के पाप भाव छोड़कर आत्मज्ञान प्राप्त करो। अब यहाँ यह जो है कथा पूर्ण हुई है और इस कथा के बड़ा ही रहस्यमयी भाव छिपा हुआ है। कि हमें इसलिए कहा है कि कभी भी हमें किसी के प्रति ज़्यादा, क्योंकि जितना हमारा द्वेष दुखदायी नहीं है जितना हमारा राग दुखदायी है। समझा? द्वेष से तो हम बच सकते हैं परंतु राग से नहीं बच सकते, क्योंकि द्वेष जो है गर्म अग्नि है, उससे हम बचने का प्रयत्न करते हैं। परंतु जो राग है वह फ्रीज की बर्फ है, आइसक्रीम है, उसे बड़े स्वाद से खाते हैं, परंतु खाते खाते
उससे तृप्त नहीं होते हैं, वो एक दिन जो होता है कि वह शरीर ही क्या आइसक्रीम बन जाता है, समझा, ठंडा पड़ जाता है। समझ में आ रही है आपकी, नहीं आ रही? अब यहाँ हाँ बंदर की कथा प्रारंभ होगी, ठीक है? समय है कितने बजे? हाँ छोटी सी कथा है, इसे और लेते हैं कथा को, बड़ी ही रोचक कथा है। एक बंदर था, वह पूर्व में मनुष्य था, परंतु उस समय उसने अपनी माता को न समझकर बहुत छल कपट किया, अतः वहां से मरकर बंदर हुआ, समझा। उस मनुष्य था, उसने अपनी माता के प्रति जो है छल किया था, छल कपट किया, इसके कारण क्या हुआ, बंदर हुआ। वह बंदर एक वन में रहता, वन में रहकर खूब फल फूल खाता, एक झाड़ से दूसरे झाड़ पर उछल कूद करता, ऊंची ऊंची छलांग मारकर हुआ हुआ करके दूसरों को डराता। उस वन में जब मुनिराज आते और झाड़ के नीचे ध्यान में बैठते, तब मुनिराज को देखकर वह बंदर बहुत खुश होता। देखिए, उस बंदर के डाल में बैठा हुआ है और मुनिराज नीचे वृक्ष के नीचे आके छांव में आके जब बैठ जाते हैं तो बंदर बड़ा खुश होता है, और तो वह उस झाड़ के ऊपर ऊधम नहीं मचाता। एक बार उस वन में एक राजा और रानी आए। राजा का नाम बजजंग था और रानी का नाम श्रीमती। तभी उन राजा के दो पुत्र जो मुनि हो गए थे, वह मुनि उस वन में आ पहुंचे। तब राजा रानी ने उन दोनों मुनिवरों को भक्ति भाव से आहार दान दिया। बंदर वृक्ष के ऊपर बैठा बैठा यह सब देख रहा था। यह सब देखकर उसे ऐसी भावना जागी कि यदि मैं मनुष्य होता तो मैं भी इन राजा की तरह मुनियों की सेवा करता, परंतु अरे रे, मैं तो पशु हूँ, मेरा ऐसा भाग्य कहाँ कि मैं मुनिराज को आहार दे सकूं। आहार दान के बाद वह मुनि उपदेश देने के लिए बैठे। राजा रानी के साथ वह बंदर भी वहां बैठा उनका उपदेश सुन रहा था और दोनों हाथ जोड़कर मुनिराजों की वंदना कर रहा था। बंदर को इस प्रकार व्यवहार करते देख राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने बंदर के ऊपर प्रेम उमड़ा। तब राजा ने मुनिराज से पूछा, प्रभु यह बंदर कौन है? उसी समय मुनिराज ने कहा, हे राजन, ये बंदर पूर्व में नागदत्त नाम का बनिया था। उस समय बहुत कपट भाव करने के कारण यह बंदर हुआ है, परंतु अब इसे उत्कृष्ट भाव जागा है, इसे धर्म के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ है। धर्म उपदेश सुनने से यह बंदर बहुत खुश हुआ है, उसे पूर्व का स्मरण हुआ है। अब वह संसार से उदास हो गया है।
मुनिराज के मुख से बंदर का वृत्तांत सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। फिर मुनिराज ने कहा, हे राजन, जिस प्रकार इस भाव में हम तुम्हारे पुत्र थे, इसी प्रकार यह बंदर भविष्य में तुम्हारा पुत्र होगा। हा हा हा। जब तुम ऋषभदेव तीर्थंकर होवोगे तब यह जीव तुम्हारा गर्धर होगा। आहा, गर्धर होगा, फिर मोक्ष प्राप्त करेगा। आहा, मोक्ष प्राप्त करेगा। आहा, मुनिराज के मुख से यह बात सुनकर बंदर बहुत ही खुश हुआ और भाव विभोर होकर मुनि के चरणों की वंदना करके आनंद से नाचने लगा। अपने मोक्ष की बात सुनकर किसे आनंद नहीं होगा। बंदर भाई के तो आनंद का पार न रहा। वह प्रतिदिन उत्कर्ष से उत्कर्ष भावना भाने लगा, ऐसे कोई मनुष्य हो और मोक्ष प्राप्त करने वाला हो। अंत में वह बंदर मरकर मनुष्य हुआ और भोग भूमि में जन्मा। राजा बजजंग और रानी श्रीमती के जीव भी वही जन्मे। एक बार वह सभी बैठकर धर्म चर्चा कर रहे थे, तभी आकाश से दो मुनिराज उतरे और अनेक प्रकार से धर्म का उपदेश दिया और आत्मा का स्वरूप समझाया। मुनिराज के उपदेश को सुनकर उन सभी जीवों ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, अर्थात मोक्ष मार्ग में चलने लगे। फिर वह सभी जीव वहां से आयु पूर्ण करके स्वर्ग गए और 4 भव बाद राजा का जीव ऋषभदेव तीर्थंकर हुआ। उसी समय बंदर का जीव उनका पुत्र हुआ। उसका नाम गुणसेन था। वह भगवान से दीक्षित होकर ऋषभदेव भगवान के गर्धर हुए। अंत में केवल ज्ञान प्रकट करके मोक्ष प्राप्त किया। अहो, जो कभी बंदर था, आज वह भी आत्मा को समझकर भगवान बन गया। वह जीव धन्य है। भाइयों, सच्चे वीतरागी मुनि की भक्ति से और आत्मा को समझाने से एक बंदर का जीव भगवान बन गया। हम सब भी अपनी आत्मा को समझकर श्री देव